ब्रह्मांड क्या है और मनुष्य की उसकी तुलना में स्थिति। ब्रह्मांड तुम्हें जितना विशाल दिखाई देता है उतना ही रहस्यमय है। वह तुम्हारे भीतर भी फैला हुआ है, लेकिन तुमने कभी अपनी आंखें बंद करके देखा नहीं। जो बाहर है वही भीतर भी है, और जो भीतर है वह ही अंतिम सत्य है। मनुष्य ने जब पहली बार आकाश की ओर देखा होगा तो उसे सिर्फ तारे नहीं दिखे होंगे, उसे खुद से बड़ा कुछ दिखा होगा। क्योंकि जब भी तुम कुछ विराट के सामने खड़े होते हो तब तुम अपने छोटेपन से परिचित होते हो। ब्रह्मांड की पहली झलक तुम्हें तुम्हारा पहला अहम तोड़ती है। पर यह ब्रह्मांड केवल वैज्ञानिक यंत्रों से नहीं समझा जा सकता। विज्ञान तुम्हें बताता है कि यह कितना पुराना है, कितना बड़ा है, कितने ग्रह हैं, कितने सौर मंडल। लेकिन यह सारी जानकारी है, ज्ञान नहीं। ज्ञान तब होता है जब यह सब तुम्हारे भीतर घटित हो जाए। और यही फर्क है एक वैज्ञानिक और एक नार्श में। वैज्ञानिक ब्रह्मांड को बाहर से देखता है, अर्श भीतर उतरकर उसे जीता है। तुम पूछते हो क्या ब्रह्मांड असीम है? मैं कहता हूं तुम खुद असीम हो। जब तुम खुद को जान लोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारे आगे दंडवत हो जाएगा। विज्ञान और अध्यात्म का द्वंद्व। आज की दुनिया में दो धाराएं चल रही हैं, विज्ञान और अध्यात्म। एक कहता है कि ब्रह्मांड एक दुर्घटना है, बिग बैंग है, केमिकलों का खेल है। और दूसरा कहता है कि यह एक जीवंत चेतना है, एक सजीव लहर, एक नृत्य करता हुआ शिव। विज्ञान ने बहुत कुछ बताया, लेकिन सब कुछ नहीं, क्योंकि उसकी आंखें बाहर की ओर है। ध्यान ने कम बताया, लेकिन बहुत कुछ दिखाया, क्योंकि उसकी आंखें भीतर की ओर है। विज्ञान कहता है यह ब्रह्मांड शुरू हुआ था और एक दिन खत्म हो जाएगा। अध्यात्म कहता है यह कभी शुरू नहीं हुआ था, यह कभी खत्म नहीं होगा। यह केवल रूप बदलता है। जैसे लहरें समुद्र में उठती हैं और विलीन हो जाती हैं, वैसे ही यह सृष्टि भी चेतना के महासागर में उठती है और लौट जाती है। दृष्टा बनो, दृष्टा नहीं। तुमने कभी ध्यान दिया, तुम जब तारों की ओर देखते हो तो एक अजीब सी खामोशी फैलती है भीतर। कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, केवल देखना। यह देखना ही प्रथम द्वार है, क्योंकि ब्रह्मांड को देखने की प्रक्रिया में तुम खुद लुप्त होने लगते हो। तुम्हारा मैं पिघलने लगता है, और जहां मैं पिघला वहीं ब्रह्म प्रवेश करता है। तुम्हें दृष्टा बनना है, एक गवाह, न विश्लेषक, न विचारक, न पंडित, केवल एक मौन दृष्टा। क्योंकि ब्रह्मांड को कोई परिभाषा नहीं पकड़ सकती, वह परिभाषाओं से बहुत बड़ा है। मनुष्य अणु भी है, ब्रह्म भी है। मनुष्य एक अजीब विरोधाभास है। वह धूल भी है और आकाश भी, वह मिट्टी भी है और अमर आत्मा भी। जब तुम पैदा होते हो तुम्हारे शरीर का हर अणु इसी पृथ्वी से आता है। तुम्हारी हड्डियों में जो कैल्शियम है वह कभी किसी तारे के भीतर बना था। तुम्हारा लोहा, तुम्हारा कार्बन, तुम्हारा जल, सब किसी न किसी तारे की राख है। तुम ब्रह्मांड हो, एक चलता फिरता ब्रह्मांड। लेकिन यह सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं। तुम्हारे भीतर जो चेतना है, जो मैं हूं की अनुभूति है, वह सबसे बड़ा रहस्य है। विज्ञान उसे दिमाग की गतिविधि मानता है, लेकिन आर्य उसे ब्रह्म का प्रतिबिंब कहते हैं। तुम एक दरवाजा हो, बाहर से मिट्टी, भीतर से परमात्मा। काल और स्थान के पार ब्रह्मांड केवल 3 आयामों में नहीं है, न तो केवल लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में, वह समय से भी पार है। आज का विज्ञान भी कह रहा है कि समय एक भ्रम है, एक रिलेटिव अनुभव। तुमने कभी नहीं सोचा कि जब तुम किसी सुखद घड़ी में होते हो तो समय तेज क्यों भागता है और दुख में समय क्यों ठहर जाता है? क्योंकि समय मन की उपज है और ब्रह्मांड वहां है जहां मन नहीं है। जिस क्षण तुम मन को पार करोगे उस क्षण तुम कालातीत हो जाओगे। वही ध्यान की स्थिति है जहां समय नहीं होता, केवल अस्तित्व होता है। तुम ही ब्रह्मांड का केंद्र हो। ब्रह्मांड में हर वस्तु घूम रही है, ग्रह, तारे, आकाश गंगाएं सब गति में है। लेकिन यह सब गति किसी केंद्र के चारों ओर है, और वह केंद्र तुम हो। शायद यह बात तुम्हें अहंकार से भर दे, लेकिन मैं इसे अहंकार नहीं, आत्मबोध कहता हूं। अहंकार कहता है मैं ही सब कुछ हूं। आत्मबोध कहता है मेरे माध्यम से सब कुछ घट रहा है। तुम अगर शून्य हो सको तो वही केंद्र हो जाओगे। तुम्हारे भीतर ही सारे उत्तर हैं। लोग ब्रह्मांड के रहस्य खोजने के लिए अंतरिक्ष में जा रहे हैं।
लेकिन जो बाहर खोज रहा है वह हमेशा अधूरा लौटेगा, क्योंकि जो खोजने योग्य है वह भीतर ही छिपा है। एक मौन है जो शब्दों से नहीं व्यक्त होता, एक संगीत है जो कानों से नहीं सुना जाता, एक प्रकाश है जो आंखों से नहीं देखा जाता, और वही ब्रह्मांड का वास्तविक रहस्य है। वह तभी खुलेगा जब तुम पूरी तरह मौन हो जाओगे। जब तुम नहीं रहोगे तब वह संपूर्ण रूप में प्रकट होगा। ध्यान ब्रह्मांड की चाबी। ध्यान केवल किसी क्रिया का नाम नहीं है, वह एक उपस्थिति है, एक सजगता है, एक जीवन का ढंग है। ध्यान वह चाबी है जिससे तुम ब्रह्मांड के बंद दरवाजे खोल सकते हो। ध्यान तुम्हें वहां ले जाता है जहां कोई सीमा नहीं, कोई विभाजन नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। वहां केवल एकता है, एक रस है, एक अद्वैत है, और वहीं ब्रह्मांड अपने मूल रूप में तुम्हें मिलता है।